नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्या है फैक्ट में। मेरा नाम है अभिषेक। आप सब जानते होंगे कि कल ट्रैक्टर पैरेड रैली के दौरान दिल्ली में काफ़ी हिंसा हुई है, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और इसको लेकर एक शख्स को काफ़ी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उस शख्स का नाम है दीप सिद्धू। आखिर इस हिंसा में उसका कितनी भागीदारी है, आज बात इसी पर करेंगे। आप जानते ही हैं कि किसानों का आंदोलन लगभग 2 महीने से काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और शांतिपूर्ण होने के वजह से ही इस आंदोलन को पूरे देश में सपोर्ट मिल रहा था। पूरे देश के लोगों का इस आंदोलन के प्रति सहानुभूति थी और इसे देखते हुए ही दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर पैरेड मार्च निकालने की अनुमति दे दी। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर पैरेड मार्च निकाला, लेकिन इसमें ये बात सामने आने लगी कि किसान जो है तय रूट से अलग होकर जा रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड को तोड़ रहे हैं और समय से पहले ही जा रहे हैं। और इसी चलते इस आंदोलन में कई जगह काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी तोड़फोड़ हुई। पुलिस और किसानों के बीच काफ़ी झड़प हुई और गज़ब तो तब हो गया जब किसानों का एक जत्था लाल किले पर पहुंच गया और उस वहां पर जाकर के, जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को हर बार लाल किले से झंडा फहराते हैं, उस पोल से जाकर के निशान साहब का झंडा फहरा दिया गया। जो वहाँ लाल किला जो है हमारे भारत के धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है और वहाँ पर किसी एक धार्मिक झंडा का होना कहीं भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य योग्य नहीं है और कहीं से उचित भी नहीं लगता है, जिसे किसान संगठनों ने भी निंदा की है। लेकिन अब इस आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर बातें की जा रही है और उसके लेकर एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उस शख्स का नाम है दीप सिद्धू। दरअसल दीप सिद्धू एक एक्टर हैं और दीप सिद्धू पर यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि दीप सिद्धू वहां पर मौजूद थे जब लाल किला पर भीड़ पहुंची और वहां से निशान साहब का झंडा फहराया गया, तो वहां दीप सिद्धू मौजूद थे और दीप सिद्धू ने इस बात को खुद भी एक वीडियो के ज़रिए कबूली है। तो और दीप सिद्धू ने कहा है कि ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार था, इसलिए उसने वहाँ पे जाकर के झंडा फहराया। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आ रही है कि 25 जनवरी को शाम में जहाँ पर धरना होता है, जहाँ किसानों का प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट स्थल पर इन लोगों ने हाईजैक कर लिया था दीप सिद्धू और एक लखविंदर सिंह नाम का एक शख्स जो पॉलिटिशियन है, जो पहले गैंगस्टर था और फिर पॉलिटिशियन बना है। उन लोगों ने वहाँ कहा कि हम लोग तय मार्ग से होकर नहीं जाएंगे, हम लोग उस अलग रूट से जाएंगे, रिंग रोड होके जाएंगे। हमारे नेताओं ने पुलिस के साथ समझौता कर लिया है और हम लोग तय रूट से नहीं जाएंगे, हम लोग उसी रूट से जाएंगे, रिंग रोड से होकर जाएंगे। इस तरह के वहाँ उसने नारे लगाए और कई युवाओं ने उसका साथ दिया। हालांकि कुछ किसान नेताओं ने कहा कि नहीं, हम लोग तो पुलिस वाले रूट के साथ ही जाएंगे। लेकिन एक संगठन, एक किसानों का एक गुट भी वहाँ है, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, वो भी उसका भी मानना था कि वो पुलिस द्वारा तय किया गया रूट से नहीं जाएगा, वो रिंग रोड होके जाएगा। और इन सब के वजह से ही जो है दीप सिद्धू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और लखविंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई किसान नेताओं ने इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग की है और दीप सिद्धू पर तो इसलिए भी सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद मचा हुआ है कि दीप सिद्धू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो है, सनी देओल के साथ जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने प्रचार किया था, इसलिए इस पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं। दरअसल देखिए सच्चाई क्या है, ये बात जाँच के बाद सामने आएगी और जाँच तब होगा, सही से होगा, निष्पक्ष तरीके से जब होगा। हालांकि जो इस घटना में जो भी हुआ, कल जो लाल किला पे हुआ, बहुत ही गलत था और कल एक किसान की भी ट्रैक्टर रैली में मौत हो गई एक्सीडेंट की वजह से। कई किसान कल काफ़ी हुड़दंग मचा रहे थे, स्टंट कर रहे थे, जिस वजह से जो है किसान और को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा है। और नुकसान इस तरीके से झेलना पड़ा है कि जिस आंदोलन को काफ़ी सराहना की जा रही थी, काफ़ी तारीफ़ की जा रही थी, उस आंदोलन को अब लोग एक शक भरी निगाह से देखने लगे हैं। और इस आंदोलन के जो भी विरोधी थे, अब उन्हें एक मौका मिला है कि इस आंदोलन के बारे में खूब फैलाएं और किसानों ने ही उन्हें खुद मौका दिया है। और निश्चित रूप से जो किसान नेता हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अब ये पल्ला नहीं झाड़ सकते, उन्हें पूरी तरीके से इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेनी होगी। और अब सरकार को भी जो है देखना होगा कि कौन लोग थे ये, और सरकार से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आखिर इतने बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर पैरेड मार्च निकलनी थी, तो उस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल क्या फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।